हाय एवरीवन, आई एम डी त्रिपाठी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताई गई है। द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अपने पास चार इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं: एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसमें से आपने RLVP को डिस्कस कर लिया है, उसको थोड़ा सा और डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आज हम लोग फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अपने को डिस्कस करना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले थोड़ी सी सिंपल चीज़ समझ लेते हैं जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्योर कंपोनेंट का, जैसे अपने पास प्योर सॉल्वेंट केवल है, जैसे मान लो केवल H2O है, तो H2O का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है? H2O का ज़्यादा होता है। अगर उसी H2O में आपने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लाइक NaCl, H2, ग्लूकोज, ETC ऐड कर लिया तो इसको आप बॉइलिंग वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में हमेशा रखना है कि प्योर कंपोनेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और सोल्यूशन जब वो बन जाता है तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये तो सबको सिंपल सी चीज़ है, लोअर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं लिक्विड को, तो इसी को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और लिक्विड या सोल्यूशन आपका बॉयल करने लगता है। सिंस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन इट्स प्योर कंपोनेंट, यानी कि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो लेस देन इट्स प्योर कंपोनेंट है, सो सोल्यूशन हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन प्योर सॉल्वेंट। यानी कि ये चीज़ अपने को रिमेंबर रखना है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उसके सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है, क्योंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। सो हैंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, हैंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू TS माइनस T0B। ये आप इसे रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हो, वेयर TS इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन एंड TB इज इक्वल टू क्या चीज़ है आपका? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब हम लोग बात इसी चीज़ का थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यहाँ से चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझना है। ये थोड़ा बहुत ध्यान से आप समझिएगा। ये जो अपना एक्सिस है ये वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अपनी एक्सिस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने मान लिया है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसके करस्पॉन्डिंग पहले ये आपका सॉल्वेंट का पॉइंट वेपर प्रेशर है और ये सोल्यूशन को, चूँकि सॉल्वेंट का प्योर कंडीशन में है तो ये वेपर प्रेशर क्या है? सोल्यूशन से इसका ज़्यादा है, और जब हम टेम्परेचर इसका बढ़ाना शुरू करेंगे तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का इंक्रीज करते करते एक ऐसा टाइम आएगा किसके बराबर पहुंच जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा इसे T0B यानी कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। सिमिलरली सोल्यूशन का भी टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। तो ये भी बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम आएगा जब सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पहुंच जाएगा, और इसी पॉइंट को तो हम लोग क्या बोलते हो? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो अब ये जो डिफरेंस आपको मिल रहा है यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, जो अभी आपने पीछे देखा है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इट इज फाउंड दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलैरिटी। मोलैलिटी ध्यान में रखिएगा, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। यानी कि हम लोग सिंपल सा एक फार्मूला अपने दिमाग में ये हमेशा फिट रखना है कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू m। यहाँ KB एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या यूबियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, और स्मॉल m क्या है? अपनी मोलैलिटी है। तो अभी ये ध्यान रखना, स्मॉल m क्या है? मोलैलिटी है अपनी।
तो फाइनली अपने को ये चीज़ तो बहुत ध्यान में रखना है कि यूबुलोस्कोपिक कांस्टेंट की डिफिनीशन और यूनिट भी आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पूछ दी जाती है। तो पहले यूबुलोस्कोपिक कांस्टेंट को हम लोग देखते हैं कि क्या इसकी डिफिनीशन है और क्या इसकी यूनिट है। वी नो दैट, देखो अभी हम लोगों ने देखा ना कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, सिंपल सी बात है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपनी डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू यम है। इफ मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू 1, यानी कि यम की वैल्यू हमने क्या कर लिया, 1 कर लिया, यूनिट मोलर कर लिया, तो सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, के बी। अब यहाँ से आप सिंपली डिफिनीशन दे सकते हो, के बी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हैविंग यूनिट मोलैरिटी, ठीक है, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन सोल्यूशन, ठीक है। तो सिंपली के बी एलिवेशन, के बी क्या चीज़ है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हैविंग यूनिट मोलैरिटी। अब अपन क्या करेंगे, यूनिट ऑफ के बी को देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, जैसा आप लोग पढ़ते हो, के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी बाई एम हो जाएगा। सो अब यहाँ पर डेल्टा टी बी टेम्परेचर है कि यूनिट केल्विन हो गई, और मोलैरिटी की यूनिट किलोग्राम मोल इनवर्स, ये आप यहाँ से फाइंड कर लोगे, वैल्यूज पुट करोगे तो ये आपको ये मिल जाएगी। तो डेफिनीशन और ये यूनिट दोनों याद में रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इस टॉपिक से, वो होता है मोलर मास का कैलकुलेशन, यानी कि सल्यूट जो अपना दिया होता है उस सल्यूट के मोलर मास का कैलकुलेशन भी आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको देखते हैं हम लोग। वी नो दैट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू यम, तो यहाँ से डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू, अब ये यम क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या चीज़ होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट मतलब हो गया मास ऑफ सल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सल्यूट। इसी तरह से मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट अपन 1000, ये ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड कर दिए। और फाइनली जब आप इसे करोगे तो जो ये m2 की वैल्यू यानी कि मोलर मास ऑफ सल्यूट आ रही है, ये 1000 kBW2 अपान क्या आ रही है, डेल्टा TBW1, वेर W2 क्या है, मास ऑफ सल्यूट है, W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, वेर W2 क्या है, मास ऑफ सल्यूट है, W1 क्या है, मास ऑफ आपका सॉल्वेंट है। लैंड्सबर्गर मेथड, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, लैंड्सबर्गर मेथड इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इब्यूलोस्कोपिक डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये चीज़ ध्यान में रखना, केवल मेथड का नाम आपको जानते रहना। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।